हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन। हमें कोई भी सेंटेंस दे दिया गया, उसमें कोई भी एक्शन होता है। देखो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शनल है, कई बार होता है कई बार नहीं होता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो ये सब्जेक्ट होता है इस वर्ब को करने वाला, जो भी वर्ब, जो भी एक्शन हो रहा है उसको करने वाला होता है सब्जेक्ट। और ये या तो नाउन होगा या होगा ये प्रोनाउन। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन, और ये होता है नाउन या प्रोनाउन। और 99% केसेस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेंटेंस की शुरुआत में ही आता है। कुछ एक दो टाइप ऑफ सेंटेंस ऐसे हैं, एक तो इंटेरोगेटिव, एक डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जहां पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो पता चल गया कि डूअर ऑफ एक्शन होता है सब्जेक्ट। ही इज रनिंग, यहाँ पर रनिंग क्या है? वर्ब। ये वर्ब क्या होता है, ये पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है व्हाट इज वर्ब के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। अब इस रन कौन भाग रहा है? ही। ये काम है, इसको कौन कर रहा है? ही। तो ये ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और इज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस इज अ बुक। लेकिन ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दिस इज अ बुक, अब यहाँ पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन होगा? ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वो होगा जिसके लिए ये सेंटेंस बना है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। ये पूरा सेंटेंस किसके लिए बना है? उस किताब के लिए। दिस इज अ बुक, दिस इज अ मार्कर, ये पूरा सेंटेंस मार्कर के लिए बना है, जो इस सेंटेंस में अटमोस्ट इंपॉर्टेंस लिए हुए होगा, जिसके लिए ये सेंटेंस बना होगा, जो इस सेंटेंस का कर्ता धर्ता है, मतलब जिसके बिना ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ पर दिस इज अ इस बुक को हटा दूं, सेंटेंस की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, एक तो ये, ठीक है, सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया। जहां पर हमारे पास ये ना हो, डूअर ना हो, वहां पर हम कैसे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? इट एड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है ऑब्जेक्ट। बिना इस ऑब्जेक्ट के भी एक सेंटेंस में कंप्लीट सेंस बन सकती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले एक सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको? हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या whom, और जो वर्ड व्हाट या whom का रिप्लाई करेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर प्लेइंग। अब यहाँ पर बॉयज क्या है? सब्जेक्ट, प्लेइंग क्या है? वर्ब, और आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं, बॉयज खेल रहे हैं। अब मैंने इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दिया कि बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं। प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग से मैंने पूछा व्हाट, तो प्लेइंग फुटबॉल, ये फुटबॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और जब हमने वर्ब से व्हाट या हूँ पूछा तो जो रिप्लाई मिला वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं। फर्दर वीडियोस आ रही हैं चैनल पे, वोकैब की भी वीडियोस आएंगी। एंड अगर ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।